हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आशीष डागर, स्पाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम एटर्नल ऑर्थोपेडिक्स गुड़गांव। आज हम बात करने जा रहे हैं सर्वाइकल स्पाइन में पिंच नर्व या नस के दबने की। जैसे कि आपको पता ही है कि सर्वाइकल स्पाइन है वो 7 हड्डियों से मिलकर बना है। सर्वाइकल स्पाइन में जहाँ पे 2 हड्डियां जुड़ती हैं वहाँ पे 5 जोड़ बनते हैं। एक होता है डिस्क इज ए टाइप ऑफ जॉइंट, ये एक जॉइंट का ही प्रकार है। इसके अलावा दोनों साइड में, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, पीछे की तरफ फेसेट जॉइंट होते हैं। और सर्वाइकल स्पाइन में एक अंकोवर्टिब्रल नाम का भी जॉइंट होता है जो कि दोनों तरफ, दाएं और बाएं तरफ पाया जाता है 2 हड्डियों के बीच में। सर्वाइकल स्पाइन में जो सर्वाइकल कैनाल बनती है उसमें 2 चीजें जा रही होती हैं। एक तो है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरा है स्पाइनल नर्व्स। जो स्पाइनल नर्व्स है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही बाहर की तरफ निकलती है। जो पिंच नर्व जिसको हम बोलते हैं, उसमें जो ये स्पाइनल नर्व्स हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही हैं वो दबती हैं जब हम उसको पिंच नर्व बोलते हैं। जब स्पाइनल कॉर्ड खुद दब जाती है तो हम उसको माइलोपैथी बोलते हैं। हम माइलोपैथी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व बाहर निकल रही है वो अगर दबती है तो हम उसको सर्वाइकल पिंच नर्व बोलते हैं। ये अलग अलग कारणों की वजह से दब सकती है। या तो कोई डिस्क का टुकड़ा बाहर निकल के साइड में जो नर्व बाहर निकल रही है उसको दबाए, उसकी वजह से पिंच नर्व हो जाती है। या अगर जो डिस्क की हाइट है वो अगर कम होती है तो जो 2 हड्डियां हैं, एक हड्डी ऊपर से है दूसरी नीचे से है, अगर उसकी हाइट कम होती है तो जो ये नर्व के लिए जो बाहर निकलने का छेद है वो कम हो जाता है, तो वो वहां पे दब जाती है नर्व। उसकी वजह से भी कई बार अगर हम जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो हमारा फेसेट जॉइंट है वो इस जो न्यूरल फोरामिना है इसका पोस्टीरियर पार्ट, पिछला वाला हिस्सा बनाता है, कई बार वहां से हड्डी बढ़ के भी नर्व को पिंच कर देता है। और लास्ट में जो अंकोवर्टिब्रल जॉइंट है वो एक अनसीनेट आगे की तरफ एक हड्डी का प्रोजेक्शन होता है, कई बार उसमें से भी हड्डी बढ़ के इस एरिया में आ जाती है जिसकी वजह से पिंच नर्व हो जाती है। सो ये अलग अलग तरीके हैं जिनकी वजह से नर्व दब जाती है। जब ये नर्व दबती है तो आपको लक्षण क्या होंगे? तो आपको नर्व के पिंच होने की वजह से गर्दन में दर्द होगा, गर्दन से होते हुए दर्द आपके कंधे में आएगा, कंधे से होते हुए पूरे हाथ में आएगा। अब डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी नर्व दबी हुई है, तो उसी के हिसाब से आपका जो दर्द है सिर्फ कंधे से लेके एल्बो तक भी आ सकता है, या एल्बो से नीचे हाथ तक भी आ सकता है, या किसी उंगली, छोटी उंगली के हिस्से में भी आ सकता है। डिपेंड करता है कि कौन सी नर्व दब रही है। उदाहरण के तौर पे C6 नर्व में आपका एल्बो से लेके जो आउटर एरिया है जो अंगूठे का, उस एरिया में आपको पेन, बर्निंग या टिंगलिंग होगा। इसके साथ साथ आपको जिस एरिया में जो नर्व दबी है, वो नर्व जिस एरिया को सप्लाई कर रही है उस एरिया में सूनापन भी हो सकता है, उस एरिया में आपको अजीब सी फीलिंग हो सकती है, या उस नर्व जो जिस मांसपेशी को सप्लाई कर रहा है तो उस मांसपेशी में कमजोरी आ सकती है। आपके हाथों से चीजें छूटना शुरू हो सकती है, आपको रिस्ट के ऊपर या नीचे करने की क्षमता में कमजोरी आ सकती है, आपको एल्बो को ऊपर की तरफ खींचने की क्षमता में कमजोरी आ सकती है। तो ये है पिंच नर्व के सिम्टम। अगर आपको कभी भी ऐसा लक्षण होता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज्यादातर केसेस में जब सिर्फ नर्व दबी हुई होती है, दर्द है बट पैर हाथों में कोई कमजोरी नहीं आई है या सूनापन नहीं आया है, तो हम दवाइयों के सहारे और फिजियोथेरेपी के सहारे इन ऐसे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। बट अगर सिग्निफिकेंट वीकनेस आ गई है तो आपको ऑपरेशन के इंटरवेंशन की आवश्यकता भी पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में आप तुरंत डॉक्टर के जाके जरूर मिलें। इसके अलावा अगर आपको सर्वाइकल स्पाइन या स्पाइन के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।